आज विश्व जैव विविधता दिवस है, लेकिन राजस्थान में आज भी जैव विविधता अधिनियम 2002 महज कागजों तक ही सीमित है। वैसे तो देश में जैव विविधता अधिनियम 2002 लागू होने के 8 साल बाद राजस्थान सरकार ने भी 2010 में राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन तो कर दिया, लेकिन फिर करीब एक दशक गुजर जाने के बाद भी अधिनियम के प्रावधान धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। देखिए रिपोर्ट। एक और पूरी दुनिया जैव विविधता दिवस मना रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में जैव विविधता अधिनियम 2002 कागजों पर ही सिमटा दिख रहा है। दरअसल बायोडायवर्सिटी बोर्ड में अभी तक ना तो सदस्यों की नियुक्ति की गई है और न ही जिला, स्थानीय निकाय या फिर पंचायत स्तर पर किसी प्रकार की समितियों का गठन हो पाया है, जिसके चलते राज्य में ये बायोडायवर्सिटी बोर्ड एक फितूरी साबित हो रहा है। दरअसल प्राकृतिक संसाधनों पर लगातार बढ़ते मानवीय दबाव और जलवायु परिवर्तन के खतरों को देखते हुए 1992-93 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत देश में अस्तित्व में आए जैव विविधता अधिनियम पर राजस्थान में अब तक बोर्ड के गठन के अलावा कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ है। जानकारों के अनुसार इसके पीछे राज्य सरकारों की पर्यावरण विरोधी नीतियां, जिम्मेदार अधिकारियों की पर्यावरण संरक्षण के प्रति उदासीनता प्रमुख कारक रही है। जैव विविधता अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होने से राज्य में दिनों दिन वनस्पति जीवों की कई प्रजातियों का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है और तो और कई प्रजातियां तो लुप्त होने की कगार तक पहुंच गई हैं। अपनी विशेष भौगोलिक प्राकृतिक विशेषताओं के चलते राजस्थान की जैव विविधता अनूठी और समृद्ध है। ऐसे में इस विरासत के संरक्षण के लिए जैव विविधता जैसी महत्वाकांक्षी अधिनियम मील का पत्थर साबित हो सकता है, मगर फिर भी इसकी अनदेखी से राज्य भर में वनस्पतियों, जीव जंतुओं की संख्या में लगातार गिरावट आने से प्रदेश का मौसम तंत्र, पर्यावरण भी गड़बड़ाने लगा है। वैसे तो जैव विविधता अधिनियम के तहत राज्यों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रबंधन समितियों का गठन स्थानीय स्तर पर प्रस्तावित था। स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगरपालिका या नगर परिषद की साधारण बैठक में समिति के सदस्यों का चयन प्रस्तावित था। समिति के प्रमुख कार्यों में आमजन को जैव विविधता को लेकर लोगों को जागरूक करना शामिल है, तो वहीं जैव विविधता विरासत स्थल स्थापित करना भी समिति का अहम कार्य है। लेकिन सरकारी और प्रशासनिक अमले की उदासीनता के चलते जैव विविधता संरक्षण को लेकर राज्य भर में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, शहरी निकायों में बनाई जाने वाली कमेटियों का काम ठंडे बस्ते में चला गया है। वैसे तो 14 सितंबर 2010 को राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड के गठन के साथ ही इसमें अधिकारियों, स्टाफ की नियुक्ति भी हो गई, लेकिन 8.5 साल बाद भी राज्य की जैव विविधता के संरक्षण की इस अधिनियम के तहत अभी शुरुआत भी नहीं हो पाई है। बोर्ड गठन के साथ शुरुआती दौर में कुछ प्रयास जरूर किए गए, लेकिन संभाग स्तरीय प्रशिक्षणों, जागरूकता के लिए कुछ स्टेशनरी तक ये कार्य सीमित हो गया। ऐसे में लोग धड़ल्ले से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान होने के साथ साथ बहुमूल्य औषधियाँ, जीव जंतु, पक्षी लुप्त होते जा रहे हैं। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। सांसद डॉक्टर